ये क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ये थर्ड पार्ट है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस में मोनार्ची सिस्टम कैसे एबोलिश्ड हुआ और फ्रांस कैसे रिपब्लिक हुआ। तो फ्रांस में मोनार्ची जब लुईस 16 थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रांस में आना चाहिए, लेकिन वो ये भी चाहते थे कि फिर से मोनार्ची सिस्टम आ जाए फ्रांस में। तो इसने क्या किया, पुर्शिया और जो नेबर्स कंट्री था ऑस्ट्रिया, उनसे मदद मांगने लगे, निगोशिएट करने लगे। और ये नेशनल असेंबली में वोट हुआ कि ये दोनों कंट्री पे 1792 को हमला कर दिया जाए। वार डिक्लेयर हो गया इन दोनों के खिलाफ और पहले ही साजिश को रोक दिया गया। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि यूरोप में जो भी कंट्री थे, जो मोनार्ची कंट्री थे, वो लोग को बहुत ज़्यादा डर हो गया था फ्रेंच के डेवलपमेंट की वजह से। क्योंकि फ्रांस में अगर मोनार्ची सिस्टम ख़त्म होगा तो धीरे धीरे हर कंट्री में मोनार्ची सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो ये राजा लोग नहीं चाहते थे कि यूरोप में ऐसा हो, इसलिए वो फ्रांस के जो रिवोल्यूशन है उसको ख़त्म करना चाहते थे। और फ्रांस के लोग एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाते थे जिसका नाम है मार्शलेरीज। और इसके कंपोज किसने किया था? रॉजर डी एल इसली ने किया था। ये फ्रांस का जो है नेशनल एंथम भी है, ठीक है, फ्रांस का नेशनल एंथम है। तो रिवोल्यूशनरी जो है वो में बहुत सारा लॉस हुआ जब वार ये हो रहा था। रिवोल्यूशन के लिए जो वार हो रहा था, इसमें इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा लॉस हुआ और पीपल का भी बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत लोग मारे गए। अब जो भी मेंस थे वो लोग वार में चले गए, वार में इंगेज हो गए, और वुमेन्स जो थी वो काम करने लगी फैक्ट्री में, घर में, और स्मॉल स्मॉल चीज़ करने लगी जिससे वो अपना घर चला सकें, क्योंकि मेंस तो वार में चले गए थे। इस बीच बहुत सारे पॉलिटिकल ग्रुप बनना शुरू हुआ, ठीक है, क्लब जिसको बोला गया है, पॉलिटिकल क्लब बनने लगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्लब था, फेमस क्लब था जैकोबिन्स। तो जैकोबिन्स बहुत फेमस क्लब था। इसके जो मेंबर हुआ करते थे वो बिलोंग करते थे, मतलब थर्ड क्लास के सेक्शन से, ठीक है। थर्ड क्लास का सोसाइटी जो था, जिसमें आप लोग शॉपकीपर हो गया, शॉप मेकर, पॉइंट कुक, मतलब वॉच मेकर, पेंटर, ये डेली वेज वर्कर लोग इसके ग्रुप मेंबर थे। और इसके लीडर कौन थे, हेड कौन थे? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पेरीज, ठीक है। इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम बहुत बार आएगा। अब ये जो लार्ज ग्रुप था जैकोबिन्स का, ये लोग स्ट्रिप टाइप का पैजामा पहनते थे और रेड कलर का ये कैप पहनते थे। सिर्फ मेन जो होते थे, आदमियों लोग ही रेड कलर का कैप पहनते थे, औरतों लोग को रेड कलर का कैप पहनने की परमिशन नहीं थी, ठीक है। और ये इसलिए पहनते थे कि इससे पता चलता था कि हम लोग आज़ाद हैं, ठीक है। रेड कलर का सिंबल जो होता है वो आज़ादी का सिंबल होता है। और ये स्ट्रिप वाला पैजामा इसलिए पहनते थे कि वो नोबल से अलग लगे, नोबल्स लोग से अलग लगे। अब जैकोबिन्स को क्या कहा जाता था? जैकोबिन्स को कहा जाता था सैंस क्लोटर्स, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कहा जाता था। लिटरली मीनिंग इसका दिस विदाउट नी ब्रीचेस, ठीक है। इसका मतलब होता है ये दोज विदाउट नीज ब्रीचेस, मतलब नीज के पास वो लोग ब्रीचेस नहीं पहनते थे, इसलिए। अब ये चीज़ है कि जब जो जैकोबिन्स ने प्लान किया कि किस तरीके से जो प्राइस है फूड का उसको कम किया जाए, और जो राजा के जो गार्ड्स होते थे उसको ख़त्म कर दिए इन्होंने, राजा के जो गार्ड्स होते थे उसको ख़त्म कर दिए, और रॉयल फैमिली जो था उसको होस्टेज बना लिया गया, उसको प्रिजन जेल में डाल दिया गया। फिर इलेक्शन कराया गया, और इलेक्शन में भी बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन को बदला गया। जैसे था कि पहले 25 ईयर्स एज था कि वो लोग वोट दे सकते थे, और जो जिनके पास वेल्थ था, जो लोग टैक्स देते थे। अब ऐसा नहीं है, अब 21 साल की उम्र के भी लोग वोट दे पाएंगे, और जिसके पास वेल्थ नहीं भी होगा, वो टैक्स नहीं भी दे रहे होंगे, वो भी वोट दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन वुमेन्स को राइट नहीं था वोट देने का। फिर क्या हुआ कि 1792 में एबोलिश्ड हो गया, मोनार्ची सिस्टम ख़त्म हो गया। यहाँ पे डिक्लेयर हुआ कि फ्रांस जो है वो रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंट हो गया फ्रांस मोनार्ची सिस्टम से, और यहाँ पे इलेक्शन होने लगे। उसके बाद क्या हुआ, लुईस 16 को डेथ कोर्ट से चार्ज आया कि इन्होंने देशद्रोह किया है, दूसरे कंट्री के मिलिट्री ट्रूप को फ्रांस में लाने वाले थे, और ये जो है ये एक देशद्रोह है, जिसकी वजह से लुईस 15 को फांसी दे दिया गया, वो दे दिया गया, इनको डेथ का सज़ा दे दिया गया, ठीक है। फांसी नहीं होता है, डेथ का सज़ा इस तरीके से दिया जाता था। एक ऐसे करके तलवार होता था, और ये दो स्ट्रिप पे लगा रहता था, यहाँ पे आदमी अपना सर रखता था, ये तलवार को नीचे की ओर लाया जाता था, सर कलम कर दिया जाता था। तो इस तरीके से डेथ दिया जाता था, ठीक है। तो लुईस 15 को तो डेथ दे दिया गया, और उसकी जो वाइफ थी उसको भी बाद में डेथ घोषित कर दिया गया, मतलब सेम सजा दिया गया। अब ये जो रीजन था ये बहुत टेरर का रीजन था, रीजन ऑफ टेरर। ये 1793 से 94, एक साल का जो पीरियड गुजरा वो बहुत टेरर में गुजरा। क्यों?
क्योंकि इसमें जो है रोबिस रोबिस्पियर्स ये जो थे, ये जैकोबियंस के जो लीडर थे, उन्होंने बहुत सारा पॉलिसी को सेवरल पॉलिसी को सर्व किया था, कंट्रोल किया था और बहुत सारा पनिशमेंट दिया था लोगों को। कैसे लोगों को, जो उनके एनिमीज़ थे, जो लोग जैसे एक्स नोबल्स लोग, क्लर्जी लोग, जो लोग आज़ादी में उनका पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, वो लोग चाह रहे थे कि मोनार्ची ही सिस्टम रहे, तो वैसे लोगों को सज़ा दिया गया। मेंबर ऑफ़ द अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, बहुत सारे लोगों को जो फ्रांस के रिपब्लिक के ख़िलाफ़ थे, उन लोगों को मौत का सज़ा भी मिला। किसी को अरेस्ट कर लिया गया, प्रिजन में डाल दिया गया, और जो रिवोल्यूशनरी को ख़त्म करना चाह रहे थे उन लोगों को भी सज़ा दिया गया। जिसको भी कोर्ट ने गिल्टी माना, उन लोगों को किस पे चढ़ा दिया गया। ये जो होता है एक डिवाइस है जो जिसमें एक बहुत बड़ा ब्लेड लगा रहता है, यहाँ पे लोग सर रखते हैं और ये ब्लेड नीचे की ओर आता है, सर कलम हो जाता है। तो ये डिवाइस का नाम है ये। इसको किसने बनाया था? तो डॉक्टर गुलिटोनिन ने बनाया था, इसीलिए इन्हीं के नाम पे गुलिटोनिन इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो इनके जो गवर्नमेंट सिस्टम में थे, बहुत सारे लोग जो है नाराज़ हो गए थे इनके जो बहुत टफ पॉलिसी और टफ रूल के वजह से। पीजेंट को ज़बरदस्ती फोर्स किया जा रहा था कि आप जो है ट्रांसपोर्ट, सरकार एक फ़िक्स प्राइस रखेगी, उसी प्राइस पे आपको सामान को बेचना है, गवर्नमेंट के फ़िक्स प्राइस पे। और जो है वाइट फ्लोर का यूज़ जो है मोर एक्सपेंसिव से वाइट फ्लोर वाज फॉरबिडन, मतलब ज़्यादा यूज़ नहीं करना है वाइट आटे का। सिटीज़न को रिक्वायर किया ईट करने के लिए, प्लेन रोटी खाने के लिए इक्वली, और होल व्हीट खाने के लिए इक्वलिटी। सॉल्ट मतलब किसी को सर मैडम जो हम लोग बोलते थे वो नहीं बोलना है, सबको सब क्या है, सिटीज़न है। तो इस तरीके का बहुत सारा रूल रेगुलेशन को वो लोग पॉलिसी में लाए, जिसकी वजह से बहुत लोग नाराज़ भी थे। तो रॉबिस्पियर्स को क्या किया गया, माना गया कि ये जो है इनका पॉलिसी जो है बहुत ज़्यादा टफ है। तो सपोर्टर जो थे इनके, उन्होंने डिमांड किया कि मॉडर्नाइजेशन आना चाहिए, मतलब बदलाव आना चाहिए। और इनको क्या किया गया, कोर्ट ने गिल्टी माना और अरेस्ट कर लिया गया कि ये बहुत ज़्यादा तानाशाह की तरह अपना रूल रेगुलेशन चला रहे हैं, जैसे किंग जस्ट इस तरीके से चला रहे थे, उसी तरीके से ये भी इनके पास पूरा पावर आ गया है, तो ये अपने मन मर्जी हर रूल रेगुलेशन ला रहे हैं। तो इसको कोर्ट ने गिल्टी माना और अरेस्ट कर लिया, और नेक्स्ट दिन इसका सर कलम कर दिया गया इस इंस्ट्रूमेंट से। ठीक है, तो ये तो ख़त्म हो गए। अब उसके बाद डायरेक्टरी रूल ऑफ फ्रांस में जब जैकोबियन गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, तब क्या हुआ कि जो वेल्दियस, मतलब जो अमीर मिडिल क्लास थे, उन्होंने पूरा पावर को सीज़ कर लिया, पावर को अपने पास ले आए और न्यू कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। इसमें क्या था कि जो नन प्रॉपर्टी सेक्शन थे सोसाइटी को, उनको वोट देने का अधिकार को फिर से छीन लिया। देखिए, पहले था कि वोट देने का अधिकार सबको था, खाली वुमेंस को छोड़ करके, लेकिन जब पावर इनके पास आ गई, मिडिल क्लास वाले के पास, तो उन्होंने क्या किया, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो टैक्स नहीं दे रहा है, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है, उसको छीन लिया। 2 इलेक्टोरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। ठीक है, और एक अपॉइंट किया गया डायरेक्टरी को, जिसमें 5 मेंबर होते थे। और ये इसलिए बनाया गया क्योंकि जब देखा गया जैकोबियन जो एक मेंबर था उसके पास सारा रूल था, तो वो अपने मन मर्जी से रूल रेगुलेशन चला रहा था। इसीलिए जो पावर को एक आदमी के पास ना रख करके 5 आदमी के पास पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर देना, इसीलिए ये डायरेक्टरी बनाया गया वहाँ पे। लेकिन ये डायरेक्टरी के में और एग्जीक्यूटिव पावर में, दोनों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगा। डायरेक्टरी कुछ और फैसला देता था, एग्जीक्यूटिव कुछ और फैसला देता था, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो थे, इन लोग में डिफरेंसेस आने लगे। ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी के कारण जो क्या हुआ, मिलिट्री डिक्टेटरशिप राइज होने लगा, जो नेपोलियन बोनापार्ट है। अब देखिए क्या हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में किस तरीके से आया। पहले तो सबसे पहले किंग का रूल चल रहा था, किंग का रूल ख़त्म हुआ, तो उसके बाद आए जैकोबियंस का रूल चला। वो एक सिंगल आदमी के पास पूरा पावर था, तो वो अपने मन से हर रूल रेगुलेशन बना रहा था, बहुत कड़ा रूल रेगुलेशन बना, सबको डेथ का सजा ही दे रहा था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग गुस्सा गए, उसको हटा दिए। उसके बाद फिर आया आपका डायरेक्टरी और 2 काउंसिल बना। ठीक है, और पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया बहुत सारे लोगों में। अब इसमें क्या हुआ कि इन लोग में जो ये पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने लगी, हर कोई का अलग अलग पॉलिटिकल व्यू था, जिसके वजह से जो नेपोलियन को बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ यहाँ पे रूल करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी आने लगा। मिलिट्री डिक्टेटरशिप आराम से यहाँ पे आया और सबको ख़त्म कर दिया, और नेपोलियन आकर के फिर से राज करने लगा फ्रांस में। अब नेपोलियन आ गए,
तो चेंज ऑफ द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, द आइडिया, पूरे जो गवर्नमेंट का जो आइडिया था कि गवर्नमेंट बनाना है किस पे डिपेंड करता था, तो फ्रीडम पे, इक्वलिटी पे और लॉ बिफोर इक्वलिटी, ये सब पे डिपेंड कर रहा था। तो पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रांस में रेस्ट, जैसे पॉलिटिकल मूवमेंट फ्रांस में हुआ था कि हमको मोनार्ची सिस्टम से आज़ादी चाहिए, अपना रूल रेगुलेशन हो, फ्रीडम हो, इक्वलिटी हो, ये चीज़ सारे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगा। और फ्रेंच वाले लोग ने क्या किया, सब जगह ढिंडोरा पीटने लगे कि हाँ हमको आज़ादी मिल गया, अब हम लोग अपना संविधान चला रहे हैं, हम लोग में इक्वलिटी है, हम लोग फ्रीडम है। तो ये चीज़ सारे यूरोप में पता चला, तो हर यूरोप के सारे कंट्री जो है वो भी डिमांड करने लगे कि हमको भी मोनार्ची सिस्टम से आज़ादी चाहिए। लेकिन इस बीच नेपोलियन आकर के फ्रांस पे हमला किया और फ्रांस में डिक्टेटरशिप कायम कर लिए, मिलिट्री डिक्टेटरशिप। अब यहाँ पे वुमेंस का रोल क्या रहा, ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे वुमेंस का रोल क्या रहा, ये पार्ट 4 है। तो जो वुमेन्स थी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट थी शुरू में, लेकिन फिर जो जैकोबियंस को हटने के बाद इनको फ्रांस में सोसाइटी में क्या किया गया, पैसिव पार्टिसिपेंट बना दिया गया, मतलब इनको वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है। वुमेन थर्ड स्टेट में के वर्कर को वोट देने का अधिकार नहीं था। ये लोग जो है काम करने लगी, फ्लावर की दुकान में फ्रूट बेचने लगी, ये घर में डोमेस्टिक काम करने लगी, जिसकी वजह से ये लोग एजुकेशन नहीं ले पाए। और जो कुछ थोड़ी बहुत वुमेन्स थी जो हायर क्लास में पढ़ती थी, वो लोग जो है एजुकेशन ले पाई, लेकिन उनकी भी शादी कर दी जाती थी। जो वेल्दियस लोग जो थे, जो एजुकेटेड वुमेन थी, उनकी जल्दी शादी कर दी जाती थी। और ये जो है वुमेन्स का जो इम्पोर्टेंस था कि वुमेन्स को अपने घर में केयर के लिए, मतलब खाना बनाने के लिए काम कीजिए और पैसा लेकर आइए और घर को चलाइए, ये बेसिकली वुमेन्स का काम था। वुमेन्स को कोई भी वोटिंग का राइट्स नहीं था, कोई भी वैसा राइट्स नहीं था। वेजेस कम दिया जाता था मेन के अकॉर्डिंग, आदमी को ज़्यादा पैसा दिया जाता था, वुमेन को कम पैसा दिया जाता था, जिसकी वजह से वुमेन्स लोग ने आवाज़ उठाना शुरू किया और इन्होंने बहुत सारा क्लब भी बनाया, पॉलिटिकल क्लब, और न्यूज़पेपर में आवाज़ उठाने लगे कि इक्वल वुमेन को भी इक्वल राइट्स मिलना चाहिए। ये एक ग्रुप के बारे में दिया है कि फ्रेंच में एक ग्रुप था वुमेन्स का, जो 60 वुमेन्स का एक ग्रुप था, द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन्स वर द मोस्ट फेमस ऑफ देम। तो ये जो 60 वुमेन्स का ग्रुप था, ये फ्रांस में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ और ये लड़ती थी किसके लिए, वुमेन्स के राइट्स के लिए। अब ये डिमांड कर रही थी वुमेन्स को इंजॉय मिलना चाहिए, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलना चाहिए, मेन के अकॉर्डिंग राइट्स होना चाहिए। वुमेन्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है पैसिव है सिटीज़न का है, उसको एक्टिव सिटीज़न में डालना चाहिए, और वोटिंग का राइट्स मिलना चाहिए। और डिमांड करने लगी वोटिंग का, और असेंबली में इलेक्ट होने का भी राइट्स होना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स जानती थी कि जब तक हम गवर्नमेंट के अंदर नहीं जाएंगे तब तक वुमेन्स को अधिकार नहीं मिलेगा। इसलिए वो वुमेन्स लोग चाहती थी कि हम लोग गवर्नमेंट का एक हिस्सा बने। तो अर्लियर ईयर में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने डिड इंट्रोड्यूस लॉ, बहुत सारा लॉ बनाया जिससे वुमेन्स के लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। क्रिएशन स्कूलिंग किया गया कि अब हर वुमेन्स को, हर गर्ल्स को एजुकेशन लेना ज़रूरी है, कंपलसरी है, ये किया गया। और उनको फोर्स नहीं किया जाएगा शादी के लिए, वो अपने मर्ज़ी से शादी कर सकती हैं। डाइवोर्स जो है लीगल बना दिया गया कि जब चाहें तब डाइवोर्स ले सकती हैं, मतलब एक जेन्युइन रीज़न होना चाहिए। वुमेन को ट्रेन किया गया जॉब के लिए, उनको अच्छे अच्छे जॉबों के लिए ट्रेन किया गया, और वो अपना छोटा मोटा बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं, ठीक है। तो ये वुमेन्स को बहुत सारा अपॉर्चुनिटी दिया गया। तो वुमेन्स का जो स्ट्रगल था इक्वल राइट्स पाने के लिए, ये 200 सालों तक चला बहुत। तब उनको जाकर के इशू हुआ कि अब है कि, लेकिन इस बीच क्या हुआ कि वुमेन्स जो इस राइट्स के लिए रिवोल्यूशन कर रही थी, तो इसमें जब रीजन ऑफ टेरर के समय इस बहुत सारे ग्रुप को बंद करने की भी कोशिश की गई, बहुत सारे ग्रुप को बंद कर दिया गया, वुमेन्स को ग्रुप का बैन कर दिया गया पॉलिटिकल एक्टिविटी में वुमेन्स को, और बहुत सारे वुमेन्स को अरेस्ट कर लिया गया, बहुत सारे को मार भी दिया गया। लेकिन वुमेन्स का जो मूवमेंट है, जो वोटिंग राइट्स का, इक्वल वेजेस का, ये कंटिन्यू 200 सालों तक चला। उसके बाद अभी भी बहुत सारे कंट्री में ये चल रहा है इक्वल राइट्स का, वुमेन्स का। उसके बाद क्या हुआ कि कैरिड फिर 19th सेंचुरी में फाइनली 1946 में वुमेन्स को इक्वल राइट्स मिला और वोटिंग का राइट्स मिला फ्रांस में। तो ये वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन था रिवोल्यूशन में। यहाँ पे एक वुमेन्स के बारे में दिया हुआ है कि किस तरीके से रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट की और किस तरीके से वो रिवोल्यूशन में हिस्सा ली। ये यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म होता है। अब इसका लास्ट पार्ट बचा है, जो लास्ट पार्ट में आपका आएगा।